नमस्कार दोस्तों, उत्तम सखी चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन के लिए क्या क्या स्टेप लेना ज़रूरी है। जिनको कंफर्मेशन हो गया है कि सामने वाला बंदा आपका ट्विन फ्लेम है और आप दोनों जर्नी में हो, तो आगे आपको अभी यूनियन में आना है या नहीं आना है। इस तरह कोई कोई लोग तो नहीं आना आते यूनियन में, अपना सोल मिशन करते रहते हैं। मगर जिनको फिज़िकल यूनियन में आना है उनका क्या, तो उनके लिए क्या क्या स्टेप लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले उनको इनर वर्क करना पड़ता है। अब इनर वर्क में क्या क्या होता है। इनर वर्क में होता है अपना 7 चक्रा और उसके बाद वो कुंडलिनी शक्ति। तो कुंडलिनी शक्ति तो आप जैसे जैसे आप 7 चक्रा पे काम करना शुरू करोगे, चक्रा के अंदर की गंदगी साफ करना शुरू हो जाएगी। फिर कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है और ऊपर चढ़ती है। चक्रा ब्लॉक है इसलिए कुंडलिनी शक्ति ऊपर नहीं चढ़ती। तो पहले तो आपको चक्रा पे काम करना है, साथ साथ कुंडली पे काम करना है। फिर आपको आपके आकाशिक रिकॉर्ड, जो भी आपके प्रीवियस कर्मा बना हुआ है, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो आकाशिक रिकॉर्ड में क्लीन किया जाता है। इसके लिए कोई आइडिया गिरा आकाशिक रिकॉर्ड वाले के पास जाना नहीं, जो आजकल सिखाते और इमेजिनेशन में लेके जाते हैं। उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, पैसा वेस्ट है। तो आपके मतलब आकाशिक रिकॉर्ड का एक ही मतलब होता है कि आपके कर्मा नील होने चाहिए। उसको आकाशिक रिकॉर्ड में जाके वही होता है कि किस वजह से आप इस जन्म में उसके साथ नहीं आ रहे हो यूनियन में। तो वो जो कर्मा बने हुए हैं प्रीवियस लाइफ में, उसको डिलीट मारना, वो आकाशिक रिकॉर्ड में होते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में होते हैं। मगर आजकल बहुत सारे लोग हीलिंग मॉडलिटी सीख रहे हैं, इसलिए उसके उनके पास नहीं जाना है। जो बहुत अनुभवी है, बहुत दिव्य है और काफ़ी सालों से उस फील्ड में है, ऐसा ही इंसान आपकी लाइफ में आना चाहिए जो आपको इस तरह का सब करने दे। मगर वो ज़रूरी होता है, जब आपको यूनियन करना है तो वो ज़रूरी होता है। आपका कर्मा पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपका इनर वर्क में और मेडिटेशन में जाना, क्योंकि ध्यान थोड़ा लगना चाहिए। क्योंकि हम वैसे ही पेनिंग में होते हैं, उद्विग्न होते हैं, तो ध्यान नहीं लगता। मगर ध्यान लगना ज़रूरी है। तो ध्यान लगने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, तुरंत ध्यान नहीं लगता। ध्यान बहुत गहरी प्रक्रिया है, मगर थोड़ा मेडिटेशन की आदत लगवानी चाहिए। बिकॉज़ अगर अंदर से मन शांत होगा तभी आप कोई डिसीजन ले पाओगे। इसलिए थोड़ा मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन हमेशा मंत्रा पे करना है। सांसों पे मेडिटेशन करोगे तो बहुत विचार आते हैं, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता और कुछ दिन के बाद हम वो बंद कर देते हैं। मगर मंत्रा ऐसी चीज़ है कि आप कैसे भी अगर ध्यान दो ना, तो अगर मगर जप रहे हो तो वो आपका कर्मा डिलीट करने को लेता ही है। तो थोड़ा आपको ध्यान लगना है, आपके 7 चक्रास के ऊपर काम करना है, कुंडलिनी शक्ति के ऊपर काम करना है, आपके कर्मा के ऊपर काम करना है, और आपका डीएनए, आपका जंग डीएनए डिवाइन डीएनए में ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। उसके ऊपर भी आपको काम करना है। और आखिरी में आता है सोल मिशन। सोल मिशन पे जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आप आगे फॉरवर्ड नहीं होगे। क्योंकि आप आए हो ही इस दुनिया में धरती का वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए, ना कि खुद के एन्जॉयमेंट के लिए नहीं आए कि उसके साथ फिजिकली हो जाओगे, फिर मस्त घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। ये वो जर्नी नहीं है। इस जर्नी में वो सारे मज़े बाद में होते हैं, पहले नहीं। और एक क्योंकि तब तक दोनों ही इतने अवेकन होते हैं ना, कि अगर फिजिकली आते भी है यूनियन में, तभी उनका जो मोटिव होता है वो होता है समाज का भला करना। सोशल वर्कर ज़्यादा वो दोनों ही उस पर रहते हैं, क्योंकि आए ही इसलिए है। तो वो तब तक उनका जो डिटैचमेंट है अपने एंजॉय के प्रति वो कम होता है, इसलिए वो फिर ज़्यादा समाज के ऊपर ध्यान देते हैं। तो जब तक आप सोल मिशन नहीं करोगे तब तक आप दोनों साथ में आना मुश्किल है। क्योंकि सिर्फ आप इनर वर्क उसको पाने के लिए कर रहे हो, तो वो तो आपका ध्येय नहीं है। आपको भेजा ही है यूनिवर्स ने नीचे लोगों का वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए, लव को स्प्रेड करने के लिए। फिर आप खुद आपके बारे में सोचोगे तो नहीं चलेगा। इसलिए पहले से ही आपको सोल मिशन पे लगना चाहिए।
तो इस तरह आप खुद के ऊपर काम करना है। तो इसके लिए एक ही है, मैंने पहले भी मेरे वीडियो में बताया है, ओम नमः शिवाय मंत्र का चैंटिंग रेगुलरली 50 माला करना चाहिए। उससे क्या होगा, जैसे आप ओम नमः शिवाय चैंटिंग करने को बैठोगे, आपके सामने शिव जी का फोटो या शिवलिंग होना चाहिए, या तो आप मंदिर में जाके भी कर सकते हैं। एक जगह पे बैठना है, थोड़ा सांस बाहर फेंकने के बाद आपको ओम नमः शिवाय की चैंटिंग शुरू करनी है। शुरुआत में बहुत तकलीफ होती है क्योंकि मन को आदत नहीं है। जैसे आप मंत्र चैंटिंग करोगे वो मन को मारना शुरू करेगा, और मन मरना नहीं चाहता तो आपको तकलीफ देगा वो, मगर आपको शुरू करना है ओम नमः शिवाय चैंटिंग। आप जैसे ही शुरू करोगे पहला काम वो करेगा आपका चक्र एक्टिवेशन, क्योंकि मंत्र भी तो वही करता है ना, कर्मा डिलीट करने को लेते हैं। तो कर्मा कहाँ बैठे हैं, हमारे चक्रा में। तो चक्र एक्टिवेशन करने को लेगा, जैसे ही चक्रा की क्लिनजिंग शुरू होगी, कुंडलिनी शक्ति भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ ये मंत्र क्या करता है, आपके कर्मा डिलीट करता है, जो भी कर्मा बने हुए हैं वो डिलीट करने लेता है। वो फिर जब कर्मा डिलीट होते हैं, चक्र एक्टिवेशन शुरू होता है, चक्र का क्लिनजिंग शुरू हो जाता है, जंक डीएनए जाने लगता है। जैसे जंक डीएनए जाने लगेगा, डिवाइन डीएनए एक्टिवेट होता है। डिवाइन डीएनए परमेश्वर का डीएनए है, जिन्होंने हमें शुरुआत में नीचे भेजा था। जैसे वो डीएनए एक्टिवेट हो जाएगा, आप धरती के इल्यूजन को समझोगे, इस माया को समझोगे, और फिर आप अपने पार्टनर को भी समझोगे, हर जीवात्मा का दुख समझोगे। क्योंकि डिवाइन डीएनए जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है, हमारा धरती के प्रति डिटैचमेंट आना शुरू हो जाता है। हमें पता चलता है हम इस धरती के नहीं हैं, हम कहीं और से आए हुए हैं, यह हमारा घर नहीं है। और ये सब एक ही मंत्र आपको हेल्प करेगा, वो है ओम नमः शिवाय। ये मंत्र जितना साधारण दिखता है उतना साधारण है नहीं, बहुत पावरफुल मंत्र है ये। और ये मंत्र अगर आप 11 से 2 के बीच में इसको जपोगे, 142 माला 142 माला अगर 11 से 2 के बीच में करोगे, विद इन 6 मंथ के अंदर आपको भगवान शिव जी का दृष्टांत होगा, और वो आपके सारे कर्मा डिलीट करेंगे, आपके सोल का कल्याण करेंगे, मोक्ष देंगे। और जो भी आपकी इच्छाएं बची है नीचे आपके पार्टनर के लिए, वो भी पूरी करते हैं। क्योंकि अगर कोई आपकी इच्छा नीचे है तो आपको मोक्ष नहीं मिल सकता, इसलिए वो इच्छा पूरी करते हैं। तो उनको पता है कि आप ट्विन सोल हो, तो आपका यूनियन वो करवा के देंगे। इसीलिए दोस्तों, इस तरह आप अपने ऊपर काम करिए, ये 3-4 चीज़ें पे ज़्यादा काम करिए, तो आपका यूनियन जल्दी हो जाएगा।